Assalamu alaikum class 8. This is your computer lecture and our today's topic is components of a communication system from chapter number 3. So first of all, let's see what is a communication system. A communication system is used to transfer data from one point to another. जब भी आपने किसी एक कंप्यूटर या किसी एक कंप्यूटिंग डिवाइस से डाटा दूसरे कंप्यूटर या कंप्यूटिंग डिवाइस को ट्रांसफर करना होता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, तो जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे डाटा ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है। जो हमारे पास जितने भी कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं उसमें हमारे पास जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं वो हमारे पास 5 कंपोनेंट्स होते हैं एंड दे आर सेंडर, रिसीवर, मैसेज, प्रोटोकॉल एंड ट्रांसमिशन मीडियम। So let's discuss sender first of all. Sender is a device that initiates communication. It sends message consisting of text, numbers, pictures, etc. अब हमेशा जब भी कोई कम्युनिकेशन सिस्टम होता है तो हमेशा सेंडर ही वो डिवाइस है जो इनिशिएट करती है कम्युनिकेशन को, क्योंकि अगर सेंडर कोई चीज सेंड करेगी या कोई चीज ट्रांसफर करना चाहेगी रिसीवर को तभी तो कम्युनिकेशन होगी और तभी आपकी कम्युनिकेशन स्टार्ट होगी। तो हमेशा जो सेंडर है वही डिवाइस होती है जो आपकी कम्युनिकेशन को इनिशिएट करती है। ठीक है, अब आप जो भी मैसेज सेंड करते हैं एक कम्युनिकेशन सिस्टम के थ्रू वो किसी टेक्स्ट पे भी कंसिस्ट कर सकता है, कोई नंबर हो सकता है, कोई पिक्चर हो सकता है, कोई वीडियो हो सकती है। ठीक है, तो आपके टेक्स्ट की कोई भी टाइप हो सकती है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सोर्स और ट्रांसमीटर। अब जो सेंडर है जो कम्युनिकेशन को इनिशिएट करता है उसके हमारे पास 2 नेम्स और हैं, दैट इज सोर्स एंड ट्रांसमीटर। इसे हम सोर्स या ट्रांसमीटर भी कह सकते हैं। ट्रांसमीटर क्यों कि वो डिवाइस जो डाटा को ट्रांसमिट कर रही है। ठीक है, इसलिए हम इसे ट्रांसमीटर भी कह सकते हैं। नॉर्मली कंप्यूटर इज यूज्ड एज सेंडर इन ए कम्युनिकेशन सिस्टम। और फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन सिस्टम में सिंपल सा आपने किसको कोई मेल सेंड करनी है तो आपका जो सेंडर है वो कौन है? कंप्यूटर है। ठीक है, एक कंप्यूटिंग डिवाइस है, एक फोन भी हो सकता है, आप फोन के थ्रू भी मेल सेंड कर सकते हैं, आप कंप्यूटर के थ्रू भी कर सकते हैं। तो नॉर्मली आपका जो सेंडर है एक कम्युनिकेशन सिस्टम में वो कौन होता है? कोई कंप्यूटर होता है। ठीक है, देन हमारे पास है रिसीवर। अब जब सेंडर कम्युनिकेशन को इनिशिएट करता है तो रिसीवर पे जाके वो कम्युनिकेशन एंड होती है। तो रिसीवर क्या करता है? मैसेज को रिसीव करता है जो सेंडर ने सेंड किया होता है। तो रिसीवर इज अ डिवाइस दैट रिसीव्स अ मैसेज। ठीक है, रिसीवर हमेशा वो डिवाइस होती है जो मैसेज रिसीव करती है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिंक। अब रिसीवर को हम क्या कहते हैं? सिंक भी कहते हैं। द रिसीवर कैन बी अ कंप्यूटर और अनदर डिवाइस। रिसीवर मस्ट बी कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग अ मैसेज। अब एक मस्ट प्रॉपर्टी जो रिसीवर की होनी चाहिए वो ये है कि वो कैपेबल हो मैसेज को एक्सेप्ट करने का, क्योंकि अगर रिसीवर मैसेज को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा तो आपकी कम्युनिकेशन तो पूरी ही नहीं होगी। आपने जो डाटा ट्रांसफर करना था या किसी को सेंड करना था वो तो सेंड ही नहीं हुआ अगर रिसीवर ने उसे रिसीव ही नहीं किया, अगर रिसीवर के पास वो कैपेबिलिटी ही नहीं है कि वो मैसेज रिसीव कर सके। तो रिसीवर की एक कैपेबिलिटी जो मस्ट है दैट इज एक्सेप्टिंग अ मैसेज, कि रिसीवर कैपेबल होना चाहिए मैसेज को एक्सेप्ट करने का ताकि आपकी कम्युनिकेशन कंप्लीट हो सके। ठीक है, एंड नाउ अर्थ आपका जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसमें सेंडर और रिसीवर के दरमियान जो भी डाटा ट्रांसफर होता है उसे हम क्या कहते हैं? मैसेज। मैसेज इज अ डाटा और इंफॉर्मेशन टू बी कम्युनिकेटेड। कोई भी ऐसा डाटा या कोई भी इंफॉर्मेशन जो कम्युनिकेट होती है सेंडर और रिसीवर के दरमियान हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे मैसेज कहते हैं। इन अ कम्युनिकेशन सिस्टम मैसेज इज सेंट इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। अब हमेशा जब भी आप किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम में होते हैं तो आपके जो मैसेजेस हैं वो पैकेट्स की फॉर्म में ट्रांसफर होते हैं। अब एक पैकेट में क्या होता है? ईच मैसेज हैज 2 पार्ट्स। तो जितने भी पैकेट्स की फॉर्म में आपके पास वो मैसेज सेंड होते हैं और हर मैसेज के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है पेलोड और दूसरा होता है कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। अब पेलोड क्या होता है? आपकी वो एक्चुअल कंटेंट या एक्चुअल मैसेज या एक्चुअल डाटा या इंफॉर्मेशन जो आपने रिसीवर को भेजना है उसे हम कहते हैं पेलोड। पेलोड इज द एक्चुअल कंटेंट ऑफ मैसेज। वो एक्चुअल कंटेंट जो आपका मैसेज है, जो आपका डाटा है, जो आपने सेंड किया है और जो रिसीवर ने रिसीव करना है उसे हम कहते हैं पेलोड। और कंट्रोल इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास सेकंड पार्ट है वो इन्फॉर्मेशन है जिसमें आपके पास सेंडर और रिसीवर की इन्फॉर्मेशन होती है कि आपको ये मैसेज किसने भेजा है और ये मैसेज किसके पास जाना है। ठीक है, जो कि आपके पास है सेंडर और रिसीवर। तो आपके पास 2 पार्ट्स होते हैं हर मैसेज के। वन इज पेलोड जो एक्चुअल कंटेंट होता है मैसेज का, जो भी डाटा आपने ट्रांसफर करना है या कोई भी इंफॉर्मेशन जो कम्युनिकेट करनी है आपने। एंड सेकंड है हमारे पास कंट्रोल इन्फॉर्मेशन
जिसमें हमारे पास सेंडर या रिसीवर की इंफॉर्मेशन होती है कि ये मैसेज कहाँ से आया और ये मैसेज आपने किसको सेंड करना है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड हेडर ऑफ द मैसेज। अब कंट्रोल इन्फॉर्मेशन को हम मैसेज का हेडर भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को लेटर सेंड करना है तो हमेशा लेटर एक एनवेलप में होता है, ठीक है। एनवेलप के बाहर आपके पास सेंडर और रिसीवर का एड्रेस होता है और नेम होता है, जो कि आपके पास क्या होगी, कंट्रोल इन्फॉर्मेशन होगी। और सेंडर और एनवेलप के अंदर आपके पास एक्चुअल वो मैसेज होता है जो आपने किसी को लेटर के थ्रू सेंड करना होता है। तो वो जो मैसेज आपके पास वो क्या होगा, पेलोड होगा। जैसे उसने नीचे अब एग्जांपल भी दिया आपको कि ये एक सेंडर है और उसने एक सपोज कर लें एनवेलप है या कोई बुक है जो उसने रिसीवर को भेजनी है, तो ये आपके पास वो मैसेज है जो रिसीवर को रिसीव होगा, ठीक है। और वो जो आपके पास सेंडर और रिसीवर का एड्रेस है वो आपके पास क्या होगी, कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। The next one is protocol. A protocol is a formal agreement between two parties. अब जब भी किस दो पार्टीज के दरमियान में, दो पार्टीज मतलब सेंडर और रिसीवर, अब सेंडर और रिसीवर के दरमियान जब भी कम्युनिकेशन होती है तो उनके दरमियान एक प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल मीन्स कि एक एग्रीमेंट होता है जो वो साइन करते हैं कि आप मतलब जो दो पार्टीज हैं सेंडर और रिसीवर, वो एक दूसरे को कोई भी इंफॉर्मेशन सेंड कर सकती हैं और रिसीवर जो है वो मैसेज या जो इंफॉर्मेशन है वो रिसीव कर सकता है। तो ऐसा एग्रीमेंट दो पार्टीज के दरमियान में जिसकी वजह से आप कोई भी इंफॉर्मेशन सेंड या रिसीव कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं आपस में, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल। A network protocol is a formal arrangement between two computers to send and receive information. अब जब दो कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक सेंडर है और एक रिसीवर है, तो दोनों के दरमियान में जब वो एक नेटवर्क से कनेक्टेड है तो उनके दरमियान में एक प्रोटोकॉल होगा, एक फॉर्मल एग्रीमेंट होगा कि वो कोई इंफॉर्मेशन रिसीव कर सकते हैं या सेंड कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं प्रोटोकॉल। अगर आपके पास प्रोटोकॉल ना हो, आपका कोई एग्रीमेंट ना हो, तो आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते, ठीक है। इट डिफाइंस अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर्स। अब जो हमारे पास प्रोटोकॉल है वो आपके पास जितने भी आपकी कम्युनिकेशन के रूल्स और प्रोसीजर्स हैं कि आपकी कम्युनिकेशन इस मेथड से होगी और उसके ये रूल्स होंगे, वो सारे कौन डिफाइन करता है, आपका प्रोटोकॉल डिफाइन करता है। जो लास्ट है हमारे पास दैट इज ट्रांसमिशन मीडियम। ऐसा मीडियम जिसके थ्रू सेंडर और रिसीवर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं उसे हम कहते हैं ट्रांसमिशन मीडियम, जिसके थ्रू आपका डाटा ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है। मीडियम इज अ फिजिकल पाथ दैट कनेक्ट्स अ सेंडर एंड रिसीवर। कोई भी ऐसा पाथ जो आपके सेंडर को और रिसीवर को जब वो कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो उनको कनेक्ट करता है, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन मीडियम। ये एक कॉपर वायर भी हो सकती है जिसने आपके सेंडर और रिसीवर को कनेक्ट किया हो, माइक्रोवेव्स भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी वाईफाई के थ्रू कर रहे हैं तो वो जो सिग्नल है वो माइक्रोवेव्स के थ्रू ट्रांसफर होते हैं, तो उस केस में हमारे पास ट्रांसमिशन मीडियम, हमारे पास माइक्रोवेव्स होती हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल्स भी हो सकती हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कम्युनिकेशन चैनल। अब इस चैप्टर के बिल्कुल स्टार्ट में हमने कम्युनिकेशन चैनल की डेफिनेशन भी पढ़ी थी कि वो चीज जो आपके सेंडर और रिसीवर को कनेक्ट करती है उसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन चैनल। तो ट्रांसमिशन मीडियम भी सेम वही है जो आपके सेंडर और रिसीवर को आपस में कम्युनिकेट करवाता है, जो आपके पास पाथ होता है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन मीडियम। तो इसे हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन चैनल भी कहते हैं। दिस इज अ फिगर जिसमें उसने बताया कि ये आपके पास एक सेंडर है और एक रिसीवर है और दोनों का एक प्रोटोकॉल है, मतलब दोनों ने एक फॉर्मल एग्रीमेंट साइन किया है जिसमें कुछ रूल्स हैं कि आपकी कम्युनिकेशन इन रूल्स के अकॉर्डिंगली होगी, ठीक है। और सेंडर एक मैसेज सेंड कर रहा है रिसीवर को थ्रू अ मीडियम। तो इसमें उसने आपको कम्युनिकेशन सिस्टम के सारे कंपोनेंट्स बता दिए हैं कि आपके पास 5 कंपोनेंट्स है, सेंडर एंड रिसीवर, जिनके दरमियान में कम्युनिकेशन होती है। एक मैसेज जो कम्युनिकेट होता है, जो डाटा है जो सेंडर और रिसीवर के दरमियान में कम्युनिकेट होता है या ट्रांसमिट होता है, ठीक है। वो सेट ऑफ रूल्स जिनके थ्रू आप कम्युनिकेट करते हैं, जो आपके रूल्स हैं कम्युनिकेशन के, उन्हें हम कहते हैं प्रोटोकॉल। और वो मीडियम जिसके थ्रू आपका मैसेज ट्रांसमिट हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन मीडियम। ओके, दिस वाज कंपोनेंट्स ऑफ अ कम्युनिकेशन सिस्टम कि उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और वो क्या क्या होते हैं।